लेट्स डू द बेसिक मैथ्स मार्क्स की। ठीक है, कितने पेपर हैं? 4 मेन पेपर हैं। 4 पेपर के 2-2 पार्ट्स हैं, यानी टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 8 पार्ट हो गए। लेकिन जो 8वां पार्ट है उसके अंदर केस स्टडीज है, उसके अंदर ये एप्लीकेबल नहीं है ना? तो पेपर वाइज पार्ट वाइज अगर हम देखेंगे तो हर एक ऑलमोस्ट, मतलब अगर पेपर 4 को हम छोड़ देते हैं तो बाकी 3 पेपर के अंदर तो क्लासिफिकेशन बड़ा आसान है, सिंपल है। आपको हर एक जगह पर 3 2 मार्कर्स, यानी 5 यूनिट में सिलेबस बना हुआ है तो 3 2 मार्कर्स है, तो 5 3 जा 15 2 मार्कर हैं आपके पास। लिख लीजिए, एक पार्ट में 15 2 मार्कर। टोटल नंबर कितने हो गए? 30 हो गए। आपके पास 2 7 मार्कर है हर एक यूनिट में, तो 7 पंजे 35 नंबर के आपके 7 मार्कर के हो गए क्वेश्चंस। और आपके पास 10 नंबर के 5 क्वेश्चन है, कितने का हो गया? नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है ना? हो गया 150। क्यों नहीं हुआ? तो वो 35 नहीं होगा, वो सवाल 10 है। हाँ ना, तो 5 2 10 है, वो 70 नंबर का है वो, और 35 नहीं, सॉरी 70 नंबर है सेकंड वाला, 7 नंबर का। हाँ, 70 नंबर का है। अब मैं आपसे क्या उम्मीद कर रहा हूं, लेट अस टेक एन एवरेज। कौन सा एवरेज? पढ़ने वाले का, समझदार इंसान का अबव एवरेज मार्किंग। 1.5 मार्कर इन एवरी 2 मार्क। 1.5 इंटू कितने हुए एक पार्ट में? 40 30 सवाल। पूरा पेपर जोड़ रहे हो आप? नहीं सर, 30 मार्क है, 30 मार्क्स के 15 क्वेश्चन। हाँ, तो 15 क्वेश्चन इंटू 1.5, 15 और 7.5 22। 22.5 हो गए। हम 4 या 5, यानी लेट्स से 4.5 मार्क हम 7 नंबर में ले रहे हैं, तो 7 नंबर के 10 हैं तो 40, और आधा और जोड़ लो, 5 और 45 नंबर वहां जुड़ गए आपके। हम 6 नंबर 7 नंबर 6.5 मार्क्स ले रहे हैं 10 में से, तो टोटल आपके पास 5 हैं, 5 ही है ना? 5 सवाल हैं। 5 इंटू कितने जोड़े? 5.5, 6.5 जोड़े, ठीक है। 30 और 2.5, 32.5। अब ये जोड़ लो आप, कितने मार्क्स हुए? ठीक है, रफली अराउंड यू आर ब्रेकिंग द बैरियर ऑफ 100 मार्क्स। यू आर, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, सॉरी 8 से, 8 पार्ट है मेरे, आपके कितने मार्क्स हो गए? ये है ना, चौड़ा हो जाएगा अभी सुन के नंबर। तुम लोगों ने नंबरों पे कभी मेहनत नहीं करी, नंबर के ऊपर ही अप्रोच करना है। 800 864। क्या आप टॉपर बन सकते हो? मैंने क्या बोला था, मुस्कुराएगा ये कंडीशन है इसके अंदर, ये 4 पेपर हैं। अब इसके अंदर हिंदी और ऐसे के अंदर 60% की तो उम्मीद हम करते हैं। अगर आप 60% 300 के ले लेते हो, 180 वहां जोड़ देते हो, तो आपके कितने हो गए? आप 1000 के ऊपर चले गए। वो तो 2 3 4 5 साल में एक बार कोई 1000 के ऊपर जाता है। यहाँ कंडीशन क्या है कि सारे सिलेबस को आपने अटेम्प्ट किया है एक लेवल पे, पर वो आप कर नहीं पाओगे, वो आप कर नहीं पाओगे। सो रिड्यूस इट बाय 10% 20%, तो भी 800 पे आ जाओगे। ये है मेथड। डोंट वरी कि मैं एक आंसर के पीछे मेहनत करूं। आपको थ्रू आउट अक्रॉस द बोर्ड कम से कम जो कॉमन क्वेश्चंस है, टू द पॉइंट क्वेश्चंस है, जो रिपीटेटिव में आते हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको सबसे तगड़ी करना है। अदरवाइज आपको छोटे छोटे में करना है। और ये मत सोचो कि मुझे 2 में से 2 लेना है, 7 में से 7 लेना, वो 99% चांस है आपको नहीं मिलेंगे। ये नहीं कहूंगा कि नहीं मिलते हैं,
हिस्ट्री में भी मेरी एक लड़की ने 6 में से 6 लिए हैं हिस्ट्री में, जबकि कहा जाता है कि आपको कोई देगा ही नहीं नंबर। सो अगर वो वहां 6 में से 6 ले सकती, वो भी हिस्ट्री जैसे के अंदर, तो बाकी सब में आप ले सकते हो, बशर्ते कि उसके ऊपर उस तरीके की मेहनत हुई हो। अब कितने क्वेश्चन हम मेहनत कर लेंगे, क्वेश्चन ये उठता है। तो जहां आपकी कंपटीशन सबसे तगड़ी है हिस्ट्री में है, सबको आती है, पॉलिटी में है, सबको आता है, ज्योग्राफी में थोड़ी बहुत है कि सबको नहीं आता है, कहने को आता है लेकिन नहीं आता है, पॉलिटी कहने को आता है नहीं आता है। ये 3 वो हैं। इकोनॉमी वाला काम है, इकोनॉमी कुछ है ही नहीं, इकोनॉमी लिखने का आर्ट है। जिस दिन वो सीख गए ना, तुमको लगेगा इकोनॉमी तो कुछ था ही नहीं, तो वास्तव में मतलब इकोनॉमी कुछ भी नहीं है एमपीपीएससी का। साइंस इज नथिंग, लेकिन लोगों को नहीं आता। साइंस में आप कुछ भी नया नहीं लिख सकते, जो है वही लिखना है। तो फैक्ट चाहिए, कंसेप्ट चाहिए, काम खत्म, टू द पॉइंट, इतना आसान है। सबसे जो मजा आता है पेपर 4 के अंदर, क्योंकि वहां पर असल काम आता है, कंटेंट नहीं है तो कंपटीशन नहीं है। अगर अभी मॉडर्न में मैं सोशियोलॉजी की बात करूं तो कंटेंट नहीं मिलेगा, बहुत छोटा छोटा कंटेंट देंगे लोग। सोच रहा हूं मैं, पुराने नोट्स तो बने हुए, मेरे लेक्चर देखे तुमने कुछ मेरे, जो मैंने प्लेलिस्ट भेजी थी तुमको सोशियोलॉजी की, उसी टाइम भेज दी थी मैंने तुमको। भैया तुम्हारे लिए तो मैंने उसको प्राइवेट वीडियो से मैंने अनलिस्टेड करा है, पब्लिक नहीं है, अनलिस्टेड है, तुम्हें भेज चुका हूं मैं। सोशियोलॉजी तो ऑप्शनल है ना, वो यूएससी अच्छा, इसको तो वो वहां के लिए लेना है, तो इसको तो बड़ा मजा आएगा फिर। ओके ठीक है, मजेदार।